सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रु अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग, जिसमें माता कैकेयी प्रभु श्री राम के समक्ष अनुताप प्रकट करते हुए संसार को संदेश देती हैं। भरत जी पुनः आग्रह कर रहे हैं प्रभु श्री राम से अयोध्या वापसी का। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। माता कैकेयी ने कहा, मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो, पासंग भी उसका मन राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। मैं नहीं जानती थी लाल, राम तुम कितने गहरे हो, तुम्हारे हृदय की गंभीरता को मैंने भांपने में घोर गलती की है। कौशल्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है, मेरा यह धन है, जीवन है, मेरा यह प्राण कलेजा है। माता ने गले से लगाया है, सीने से लगाया है प्रभु श्री राम को, और भरी चित्रकूट सभा में बोल रही हैं, हे कौशल्या, ये राम तेरा बेटा नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है, मेरा ही यह धन है, जीवन है, यह मेरा प्राण कलेजा है। मंथरा राण की संगत से, मंथरा राण की संगति से, हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। मंथरा राण की संगत ने मुझे कहाँ छोड़ दिया, मैंने कितना उत्पात कर दिया, अपने ही हाथों से अपने बेटे राम पर वज्राघात कर दिया है। हे दुनिया की बहनों सीखो, ओछों को मुंह न लगाना तुम, हे बहू बेटियों नीचों की संगत में फंस मत जाना तुम।
हे दुनिया की बहनों, सीखो ओछों को कभी अपने मुंह मत लगाना। हे बहू बेटियों, नीचों की संगत में फंस मत जाना तुम। जो घर में जो दुष्ट दासियां हैं, वे स्वांग नित नए भरती हैं। बर्बाद घरों के बहुओं को नाना प्रकार से करते हैं। घर में जो दुष्ट दासियां होती हैं, वे नित नए स्वांग भरती हैं और घर की बहुओं को नाना प्रकार से बर्बाद करती हैं। मुझ में कुछ भी हो घृणा तुम्हें, तो फिर उससे यह सीखो तुम। दुष्टाई अनुचरी सहचरी को घर में भी मत घुसने दो तुम। मुझ में कुछ भी घृणा हो संसार की बहन बेटियों को, तो एक सीख अवश्य ले लेना। दुष्टा अनुचरी दासियां सहचरियां जो हों, उन्हें घर में कभी मत घुसने देना। हे राम आज व्याकुल मैया, बेटे के कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। हे राम, आज ये माँ कितनी व्याकुल है, इस बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो, मानते हो माँ, मुझे तो क्षमा कर दो। ये माँ क्षमा चाहती है। कैकेयी को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, गुरुजन का दिक कहे उठे धन्य कहे साथ। जब तक कि प्रभु श्री राम मैया को कुछ जवाब देते, तभी उसी समय तत्क्षण गुरु वशिष्ठ जनक आदि जितने सभासद चित्रकूट की सभा में उपस्थित से सब ने एक स्वर में धन्य 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 कहा है। नयनों से श्री भरत के बहते थे जलधार, गुरु वशिष्ठ यह देख कर कहने लगे पुकार। उधर भरत जी के नैनों से जल की धार प्रवाहित हो रही थी। गुरु वशिष्ठ ने इस दृश्य को देखकर कहना प्रारंभ किया है। हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा कैकेयी का, रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा कैकेयी का। हम स्वयं और श्री जनक राज अब कैकेयी का मान बढ़ाते हुए रघुकुल के हित में कैकेयी के अपराध को क्षमा करते हैं। कैकेयी तुम्हारा प्रबल पक्ष, कैकेयी तुम्हारा प्रबल पक्ष, पंचों में क्यों तत्काल हुआ। इसलिए कि कोख तुम्हारे से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा है, कैकेयी तुम्हारा पक्ष इतना जल्दी पंचों के बीच प्रबल क्यों हो गया है, जानते हो? इसलिए कि तुम्हारी कोख से भरत जैसा लाल पैदा हुआ है। सुन वशिष्ठ के शब्द व्याप उठाया आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। वशिष्ठ जी से भरत जी के
इस बड़प्पन की बात सुनते ही सारी सभा में आनंद छा गया है और सबसे पहले प्रसन्न हुए सच्चिदानंद भगवान श्री राम। इस बड़प्पन को सुनकर, भरत की बड़ाई सुनकर वे गदगद हो गए हैं। सुरमंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद अपार, स्वर्गवासियों के लिए माना है स्वीकार। सुरमंडल में भी अपार हर्ष छा गया है। भरत जी के इस बड़प्पन, उनकी इस महिमा को सुनते हुए ऐसा लगा मानो स्वर्गवासियों को भी यह बड़प्पन स्वीकार हो गया हो। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दे इस पर ध्यान। जब इतनी बड़ी उलझन सुलझ गई है, माता कैकेयी के अपराध को क्षमा कर दिया गया है, तब श्री शत्रुघ्न लाल बोल उठे हैं, हे रघुनाथ इस पर ध्यान दीजिए, इस विनय पर ध्यान दीजिए। क्या कहा है उन्होंने? राज्य करें लौटे अवध, पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। हे रघुनाथ आप अवध लौटें, राज्य करें, इस सेवक का हाथ पकड़ें, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर तो अभी तक नहीं मिला। प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। यह बात कैसे स्वीकार हो शत्रुघ्न? अवध लौटने के लिए ये आत्मा लाचार है। जो एक बार कुछ निश्चय कर, फिर उस निश्चय से टलता है, उसी का टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। प्रभु ने कहा है एक बार जीवन में निश्चय कर, उस निश्चय से टलना उस आत्मा की चंचलता और दुर्बलता कहलाती है। इसलिए हे शत्रुघ्न कुछ और विचार करो। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। हे शत्रुघ्न वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ की ओर ले जाता है। इस वनवास के आगे राज्य तो तुच्छ है, यह वनवास का मार्ग बड़ा सुखदायी है। शत्रुघ्न इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन लीजिए थे भ्रात। इसी समय श्री भरत जी ने यह बात कही है, हे भैया इस छोटे भाई शत्रुघ्न की विनय को सुन लें। और फिर उन्होंने आगे मनाने के लिए तरह तरह की बातें की हैं। प्रिय श्रोतागण आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ पुनः मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।